वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट कैलामॉक्स किस बीमारी में इस्तेमाल करवाई जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के नुकसानात क्या हैं और कौन कौन सी बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट कैलामॉक्स की बात की जाए, ये 625 mg, 375 mg और उसके अलावा 1 ग्राम में अवेलेबल होती है और इसी तरह सस्पेंशन फॉर्म में 156.25 यानी 156.25 और 312.56 में भी यानी DS जिसे हम बोलते हैं कैलामॉक्स में मौजूद होती है। और कैलामॉक्स एक ड्यू होता है 456.50 उसमें भी मौजूद होती है और कैलामॉक्स ड्रॉप फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो नाज़रीन, अगर अब इसकी बात की जाए तो ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर कोअमॉक्सिक्लेव मौजूद होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसा कि आपका चेस्ट इन्फेक्शन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। और उसके अलावा आपने देखा होगा डॉक्टर हजरात इसको गले के इन्फेक्शन में इस्तेमाल करवाते हैं और उसके अलावा ENT वाले कान के इन्फेक्शन, कान के अंदर पस रेशा हो जाए या दाना निकल आता है तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल करवाते हैं। ये जिस्म पे आपके बड़े दाने फिंसी फोड़े बन गए हैं तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। या आपका कोई वाउंड हो गया है, रोड एक्सीडेंट की वजह से वाउंड बन गया है, पुराने से पुराना ज़ख़म है, जो मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन नहीं इफ़ेक्ट कर रही, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। पोस्ट ऑपरेट के बाद इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी आफ्टर सर्जरी के बाद इसको एंटीबायोटिक को यूज़ करवाया जाता है ताकि वाउंड जल्दी से हील हो जाए, ज़ख़म जल्दी हील हो जाए और मज़ीद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैले। और उसके अलावा गायनी में भी आपने देखा होगा, फ़ीमेल जितनी भी गायनी के डॉक्टर्स हैं वो इसको रेकमेंड करते हैं गायनी वाले पेशेंट को। और उसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रेकमेंड कर रहे होते हैं। बच्चों में सस्पेंशन फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ों में टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करवाया जाता है। नमूनिया में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा नाज़रीन, जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनको कोई वाउंड बन जाता है या ज़ख़म बन जाता है उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में, किसी भी जगह पे या दाना निकल आता है तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात इसको रेकमेंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसके फ़ास्ट रिज़ल्ट हैं। तो इसलिए पेशेंट के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, वाउंड को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर हजरात इसका रेकमेंड करते हैं। बुश फार्मा है जो प्रिपेयर कर रही है इसको। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें 18+ एज में सुबह शाम 625 mg दे सकते हैं। और इसी तरह अगर 40+ एज है और सेहतमंद है तो उसको 1 ग्राम की डोज भी दे सकते हैं। और इसी तरह बच्चों में है 1 साल की एज तक 156.25 सुबह शाम दे सकते हैं। और जो 4 साल प्लस हैं उसमें DS आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, कैलामॉक्स DS सस्पेंशन। कान के अंदर इन्फेक्शन है, गले के अंदर इन्फेक्शन है, ज़ुकाम है, गला ख़राब है, निमोनिया जैसी कंडीशन मैंने बताई है, तो इस सूरत में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जैसा कि स्किन रैशेस बन रहे होते हैं, स्किन एलर्जी है, तो उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते, यानी जिनको लूज़ मोशन हो, पेट ख़राब रहता है, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिनको इस टैबलेट से रिएक्शंस होता है, एलर्जी होती है, वो इसका इस्तेमाल ना करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से सम टाइम पेट में दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, मुंह में खुश्की आ सकती है। और उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम है वो भी इनका लॉन्ग अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते,
وہ بھی اپنے مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔